हाय गाइस, स्वागत है आपका टेक्निकल बीएसआर यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं कि सिम पोर्ट करने वाले भैया को कितना मिलता है एक सिम पोर्ट करने पर। साथ ही साथ हम लोगों को जो 1 महीने का रिचार्ज मिलता है वो कौन देता है, भैया देते हैं जो सिम पोर्ट करते हैं या कंपनी देती है, और कंपनी को क्या फायदा है भाई हमको 1 महीने का फ्री देके। ठीक है, साथ ही साथ भाई एक बहुत बड़े फ्रॉड के बारे में बात करेंगे जो कि आपके साथ भी हो सकता है अगर आप अपनी सिम को बार बार पोर्ट कराते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई हमारी पोर्ट करने पर सिम कितने दिन में चालू होती है। तो भाई अगर आप यूपी के हो और आप यूपी में ही रह के पोर्ट करा रहे हो तो आपको 3 दिन में चालू हो जाती है सिम। 3 दिन वर्किंग डेज होते हैं जिसमें शनिवार रविवार काउंट नहीं होगा, और अगर छुट्टी बीच में पड़ती है तो वो भी काउंट नहीं होगी। आपको 3 वर्किंग डे चालू रहने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई, बैंक की छुट्टी नहीं हो, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, 3 दिन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भाई हमको जो 300 रुपये का रिचार्ज मिलता है 1 महीने का फ्री, कहीं कहीं पर अलग अलग है, अलग अलग स्कीमें चलती हैं कंपनियों की, तो वो कौन देता है। तो भाई वो देखो कंपनी देती है। कंपनी भाई एक सिम पर पोर्ट करने पर कमीशन एजेंट जो होते हैं जो पोर्ट करते हैं उनको भाई कमीशन देती है कि आप एक सिम हमारी कंपनी में पोर्ट कराओगे तो आपको इतने रुपए मिलेंगे, और उसमें आप एफआरसी कर दीजिएगा। ठीक है, तो एफआरसी उनको पहले से दे दी जाती है कि एक कस्टमर को आप पोर्ट करेंगे तो हमें मैसेज डालिएगा, फिर हम रिचार्ज उसका कर देंगे। कंपनी वालों का नंबर होता है, जो भैया होते हैं जो पोर्ट करते हैं वो पोर्ट कर देगा। उसके बाद आपका नंबर ले लेता है, उसका स्क्रीनशॉट या फोटो या जो भी वो उधर भेज देता है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहाँ से रिचार्ज हो जाता है जब आपकी कंपनी की सिम एक्टिवेट हो जाती है तब। तो ये तो भाई टोटल कंपनी ही देती है। अब सिम वाले भैया को क्या मिलता है, तो भाई 50 रुपये से 100 रुपये तक का कमीशन पर सिम उनको मिलता है। किसी किसी में कम मिलता है, जैसे बीएसएनएल में 10 रुपये से 20 रुपये ही मिलते हैं। इसीलिए भाई जो भैया लोग होते हैं सिम पोर्ट करने वाले वो बीएसएनएल में पोर्ट नहीं करते, ज़्यादातर बहुत कम लोग होते हैं जो बीएसएनएल में पोर्ट करते हैं। इसी प्रकार भाई नई सिम अगर आप खरीदते हो तो उसमें भी भाई कमीशनबाजी होती है। साथ ही साथ भाई जो सिम वाला होता है वो ऐसे भी कमा लेता है कि भाई वो पोर्ट फ्री में करते हैं, कुछ उनको तो कुछ नहीं मिलता, उनको तो जो कंपनी दे दी है वो ले लेते हैं। अगर सिम पोर्ट करने का कुछ चार्ज भी लेते हैं, कुछ लोग 50 रुपये में सिम पोर्ट कर रहे हैं मान लो उन्होंने कहा, ठीक है, तो 50 रुपये वो उनकी जेब में जाते हैं। ठीक है, ये हो गई बात। अब भाई मेन मुद्दे पर आते हैं, बात करते हैं सिम पोर्ट करते समय आपके साथ क्या फ्रॉड हो सकता है और आप कैसे बच सकते हैं। तो देखो भाई होता क्या है कि सिम पोर्ट कराने आप गए, आपने यूपीसी कोड दिया जो कि आपको व्हाट्सअप में उसमें मैसेज में प्राप्त हुआ रहता है। आपने कोड दिया, उसने आपकी सिम पोर्ट करने का प्रोसेस किया ही नहीं, और उसने कुछ क्लिक करके आपको उंगली लगाई, फोटो खींची, कहा हो नहीं रही है, आपकी पोर्ट नहीं हो रही है। एक तो ये कर दिया और उसने सिम पोर्ट कर ही ली। अब वो सिम लेगा, उसके पास सिम आ गई, उसने अपने फ़ोन में डाली, उसमें फ़ोन पे वगैरह बनाया, खट से उसने कर लिया आपका बैंक अकाउंट से फ्रॉड। दूसरा ये होता है कि आपको पोर्ट के बोल के वो आपको एक खाली ब्लैंक सिम दे देगा। ठीक है, सिम लेके आप चले गए, कह देगा 3 दिन में चालू हो गई, आप 3 दिन इंतजार कर रहे हैं, 3 दिन बाद चालू नहीं होती है, आप जाते हैं वहाँ भैया मिलता नहीं है छतरी वाला, वो आपकी सिम को किसी दूसरी कंपनी में पोर्ट करके अपने मोबाइल में डाल के भाई फ़ोन पे बना के पैसा ट्रांसफ़र करके या शॉपिंग वॉपिंग करके आपका जीरो बैलेंस कर चुका होता है। ये फ्रॉड होता है। अब इससे बचना कैसे है, तो भाई देखो हमेशा जब भी पोर्ट कराओ किसी ऐसे बंदे से, छतरी वाले भी जो होते हैं वो जो रेपुटेड होते हैं, कुछ है ना, जो हमेशा आपको एक जगह बैठे मिलेंगे। आपने देखा होगा जैसे मेरे यहाँ है एक, वो एक ही जगह हम उसको देख रहे हैं पिछले 2 साल से, वो वहीं डेली आ जाता है सुबह 8 बजे और शाम को जाता है। तो भाई वो बंदे पर थोड़ा भरोसा भी है, उसका फ़ोन नंबर भी मैंने ले रखा है। भाई कभी भी पोर्ट कराता हूँ तो भाई सिम विम में क्या है, रिचार्ज नहीं करते ये लोग कई बार, है ना, तो उनको फ़ोन करो कि भैया सिम चालू हो गई है, नेटवर्क आ गया है और रिचार्ज कर दो, तो वो कर देते हैं। तो ऐसे रेपुटेड लोगों से कराएं, या फिर आप दुकान पे पोर्ट कराएं किसी, भाई 50 रुपये लेगा लेकिन वो फ्रॉड नहीं करेगा, क्योंकि वो दुकान तो लेके भाग नहीं जाएगा। मतलब मोबाइल की दुकान वाला होगा तो उसकी दुकान पे अगर आप पोर्ट कराएंगे तो भाई वो दुकान पे ही मिलेगा आपको जब भी आप जाएंगे, तो भाई वहाँ से रेपुटेड जगह है वो है। या फिर सबसे अगर आपको सिक्योर रहना है तो भाई सर्विस सेंटर जाओ, वहाँ से पोर्ट कराओ, वहाँ से कोई फ्रॉड नहीं होगा। हो तो वहाँ से भी सकता है भाई, क्योंकि दुनिया में सभी जगह फ्रॉड है, तो आप हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर आप सिम पोर्ट करा रहे हैं तो सबसे पहले इंश्योर करें कि आपका सिम 3 दिन बाद चालू हो जाएगा। अगर नहीं होता, आपको कुछ गड़बड़ लगता है, तो भाई आप अपने फ़ोन पे को रेगुलरली चेक करते रहें कि भाई उसमें से पैसे तो नहीं कट रहे हैं, है ना। अगर आपके कट रहे हैं बैंक अकाउंट से तो तुरंत ब्लॉक करा दे बैंकों को। ठीक है, साथ ही साथ भाई आप जो आपकी मेन सिम है उसको ज़्यादा पोर्ट ना कराएं, वो सेकेंडरी सिम को आप बार बार पोर्ट करा सकते हैं, लेकिन एक सिम ऐसी रखें जिसमें बैंक अकाउंट जुड़ा हो कि उसको बार बार पोर्ट ना कराएं, समझे, क्योंकि बार बार पोर्ट कराने में कहीं पर पिल जाएगी आपकी और आपकी बैंक साफ हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये फ्रॉड समझ में आज आ गया होगा। कुछ भी डाउट है, क्वेश्चन है भाई, कमेंट करना, कमेंट में आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।